उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए योगी सरकार ने 31,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न निवेशकों के साथ साइन किए गए 116 एमओयू में से 56 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। प्रदेश मुख्यालय पर निवेश कार्यों की समीक्षा और निवेशकों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2152 करोड़ की 56 परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की 78 परियोजनाएं भूमि पूजन के लिए तैयार हैं। सीएम योगी बोले कि जल्दी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी नए औद्योगिक आस्थान खुलेंगे, जिससे यूपी के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले जाट समाज को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण श्रेणी में शामिल करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता जगह जगह दौरे कर आरक्षण की मांग को लेकर माहौल बनाने में जुटे हैं। रविवार को बरेली पहुंचे आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव अनिल चौधरी, यूपी अध्यक्ष चौधरी जगवीर सिंह सिरोही और रामपुर से आए सरदार कुलवंत सिंह के साथ बरेली जाट महासभा के अध्यक्ष बीपीएस बरगोती और सुरेंद्र मलिक आदि ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाट समाज को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण श्रेणी में शामिल करने का वादा पूरा करना चाहिए। जाट समाज 2005 से आरक्षण की लगातार मांग कर रहा है। इसे लेकर पूर्व में हरियाणा, राजस्थान और यूपी में बड़े आंदोलन भी हो चुके हैं। संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि 2014 में जाट समाज को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण दिया भी गया, मगर बाद में किसी वजह से व्यवस्था खत्म कर दी गई। जाट नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले वे सरकार से आरक्षण के मुद्दे पर ठोस वार्ता करना चाहते हैं। जाट समाज को ओबीसी श्रेणी में लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष समिति फिर से आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होगी। बरेली में सावन के दूसरे सोमवार को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ में हुए हादसे के बाद एडीजी आईजी ने कहा, कांवड़ यात्राओं की विशेष निगरानी की जाए, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सावन की शिवरात्रि होने के कारण इस बार बुधवार से ही कांवड़ रूट पर डायवर्जन लागू कर दिया गया था। सोमवार को रात 10 बजे तक वाहनों को दूसरे रास्ते से गुजारा जाएगा। बरेली के नाथ मंदिरों में सावन के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की संभावना है। जिले की सीमाओं पर इसे देखते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। मंदिरों की सुरक्षा में पीएसी और पुलिस मुस्तैद है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से कांवड़ रूट और मंदिरों की निगरानी कराई जा रही है। बरेली में सट्टे की शिकायत करने पर हमलावरों ने थाने के बिल्कुल पास दुस्साहसिक रूप से गोली मारकर एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी। बाइक पर सवार युवक के दूसरे साथी ने थाने के भीतर छिपकर अपनी जान बचाई। वारदात की खबर मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नई बस्ती नरकुलागंज निवासी अजय अपने साथी लकी के साथ बाइक से डीडीपुरम जा रहा था। मॉडल टाउन की ओर मुड़ते समय अचानक बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। हमलावरों ने अजय की कनपटी से सटाकर गोली मार दी। अजय की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर थाने से निकले सिपाहियों ने राहगीरों की मदद से एक हमलावर को मौके से पकड़ लिया। उसका नाम विनय बताया गया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ अजय की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अफसरों का कहना है कि अजय वाल्मीकि हिस्ट्री शीटर था और उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज चल रहे थे। बरेली में पुलिसकर्मियों को खेल और मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं देने के लिए पुलिस-लान में नया बैडमिंटन हॉल बनकर तैयार हो गया है। पुलिसकर्मियों के लिए एसी कॉप्स कॉर्नर भी बनाया गया है। एडीजी पीसी मीना और आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह ने बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया। एडीजी ने इस मौके पर कहा कि पुलिस के प्रतिभावान खिलाड़ियां अपने खेलों की क्षमताओं को और निखार सकेंगे। समय समय पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में पुलिस विभाग की ओर से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर बामा सारथी की अध्यक्ष एडीजी पीसी मीना की पत्नी राजू मीना ने बामा सारथी विंग की महिला सदस्यों के साथ मिलकर कॉप्स कॉर्नर भी पुलिसकर्मियों को समर्पित किया। इससे पहले यह पौधारोपण भी किया गया। कॉप्स कॉर्नर पर पुलिसकर्मी काफी कम दरों पर बेहतर खान पान का आनंद उठा सकेंगे। बरेली में एक प्रमुख भाजपा नेता के दबंग भतीजे का असलाहों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो और रील में दिख रहा शख्स हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। करण राजपूत नाम की फेसबुक आईडी पर अमन राजपूत किंग लिखकर हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए गए हैं। एक के बाद एक कई वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत थाना सीबीगंज में की है। आरोपी युवक लगातार दबंगई दिखाता है और इलाके में लोगों को धमकाता है। इस मामले की शिकायत ट्विटर के जरिए पुलिस अधिकारियों से भी की गई है। पुलिस फिलहाल जांच की बात कह रही है।
बरेली में दूसरे समुदाय के युवक के प्यार की खातिर शालिनी से चांदनी बनी युवती ने अब अपने पति और ससुराल वालों से जान का खतरा बताया है। आरोप है कि पति और उसके घर वाले दहेज के लिए उसको टॉर्चर कर रहे हैं। युवती ने एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। पितरी चैनपुर क्षेत्र के रामगंगा नगर कॉलोनी निवासी शालिनी उर्फ चांदनी ने एजाज नगर गोटिया निवासी युवक मुन्ना से धर्म परिवर्तन करने का किया था। युवती का आरोप है कि ससुराल वाले उसकी जान लेने की फिराक में हैं। बरेली के कारोबारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इसे लेकर बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गैंगस्टर गोल्डी वराड़ के नाम से बरेली के कारोबारी को फोन करके 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बारादरी क्षेत्र में स्टेडियम रोड पर आशापुरम निवासी राकेश कुमार की फर्म बीरबल दास फूड्स के नाम से परसाखेड़ा में है। उनके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आई हैं और फोन रिसीव करते ही उनको 20 लाख रुपए देने के लिए धमकाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। बरेली में एक युवती ने पिस्टल के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पिस्टल हाथ में लेकर डांस कर रही युवती के कई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। आरोपी युवती शहर की एक मॉडल बताई जाती है। इस मामले में किसी यूजर ने शिकायत की है। पहले यह युवती फरीदपुर की बताई जा रही थी, मगर अब मामला शहर क्षेत्र से जुड़ा नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली में अनट्रेंड दाई ने समय से पहले ही गर्भवती का प्रसव करा दिया। इससे नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी दाई के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत की है। फरीदपुर क्षेत्र के गांव खेम्मापुर की रवीना ने पुलिस को बताया कि उनकी भाभी रहपुरा गांव की निवासी महनाज 7 माह की गर्भवती थी। आरोप है कि दाई ने प्रसव कराने के लिए उसे जबरन दवा दे दी। जानकारी होने पर क्षेत्र की आशा जब दाई के घर पूछताछ को गई तो वह मौके से गायब हो चुकी थी।